Hello everyone. So now we'll be starting with the chapter, and as I've told you yesterday, this equilibrium word means the state of complete or maximum satisfaction. एक ऐसा लेवल, एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे आकर, जिस पॉइंट पे आकर एक कंज्यूमर क्या हो जाता है, मैक्सिमम सेटिस्फाई, और ज़्यादा उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती आगे जिस पॉइंट के, वो क्या कहलाता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इस चैप्टर में हम कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को फाइंड करेंगे, है ना। इस चैप्टर में हम ये बात देखेंगे कि एक कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम किस पॉइंट पे मिलेगा। और मैंने आपको कल भी बताई थी कि कंज्यूमर एक पूरी कंजप्शन के दौरान अलग अलग यूनिट्स को कंज्यूम करता है, एक गुड या फिर किसी सर्विस की यूनिट्स को क्या करता है, कंज्यूम करता है। तो कौन सी यूनिट पे आके वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड है, कौन सी यूनिट पे आके वो और आगे नहीं बढ़ना चाहता, कौन सी यूनिट उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे रही है, जिस यूनिट से पहले और जिस यूनिट के बाद उसको और सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती, उस पॉइंट को हम कहते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पॉइंट। वो कंडीशन है, वो सिचुएशन है जहाँ पे कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फाइड है। सो यहाँ पे कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को फाइंड करने की 2 अप्रोचेस हैं। हम 2 अप्रोच के ज़रिए कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम को फाइंड करेंगे या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन के पॉइंट को फाइंड करेंगे, ठीक है। और वो 2 अप्रोचेस हैं, एक है यूटिलिटी अप्रोच और एक है ऑर्डिनल अप्रोच। So firstly, let me clear the difference between these 2 approaches. We have to find a common thing through 2 different approaches. So you should know the difference. आपको फाइंड तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ही करना है, वही पॉइंट फाइंड करना है जिस पे आके कंज्यूमर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम सेटिस्फाइड। लेकिन वो 2 अप्रोचेस के जरिए है, एक है यूटिलिटी अप्रोच, एक है ऑर्डिनल अप्रोच। दोनों में डिफरेंस ये है, यूटिलिटी अप्रोच इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड। यूटिलिटी can be measured, ठीक है। and ordinal approach is based on the assumption utility cannot be measured, utility cannot be measured, it could only be ranked, ठीक है। ये सिर्फ क्या हो सकती है, रैंक हो सकती है, या फिर प्रेफरेंसेस देखने को मिल सकती है, जजमेंट्स देखने को मिल सकती है। तो आपको इन दोनों को पता करने से पहले आप देख रहे हैं कि इन दोनों में एक वर्ड कॉमन है, यूटिलिटी। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक हम इस वर्ड के मतलब को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक हम इन अप्रोच को नहीं समझ पाते। तो यूटिलिटी मीन्स व्हाट? यूटिलिटी इज द वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी गुड, ऑफ एनी कमोडिटी। किसी कमोडिटी में एक कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करने की कितनी पावर है, कितनी क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको हम उसकी क्या कहते हैं, यूटिलिटी। कंज्यूमर के लिए यूटिलिटी का मतलब होता है उसकी यूजफुलनेस, उसकी रिसोर्सफुलनेस। वो एक कंज्यूमर के लिए कितनी यूटिलिटी रखता है, इससे ये समझ में आता है कि वो उस कंज्यूमर के लिए कितनी ज़्यादा वांट सेटिस्फाइंग है, वो उस कंज्यूमर की वांट को सेटिस्फाई करने में कितनी कैपेसिटी रखता है, वो उसकी यूटिलिटी का क्या होता है, मतलब होता है। तो अब दोनों अप्रोचेस में डिफरेंस क्या है? इस अप्रोच में ये कहा गया है कि भाई हम कंज्यूमर की यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, किसमें, कार्डिनल नंबर्स में। कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3, ठीक है। इन तरह की नंबर्स में हम क्या कर सकते हैं, यूटिलिटी को मेजर। कहने का मतलब कंज्यूमर जब भी कोई गुड को कंज्यूम कर रहा है, मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, समोसा और पेप्सी कंज्यूम कर रहा हूँ, तो समोसा खाने के बाद मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, मैं उस सेटिस्फेक्शन को इन कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकता हूँ। ये इस अप्रोच का अजम्पशन है। ये अप्रोच ये कहती है कि कंज्यूमर किसी भी गुड को, किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने के बाद उसकी यूटिलिटी को कार्डिनल नंबर्स में मेजर कर सकता है। और इस तरीके से इस यूटिलिटी अप्रोच के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे और समझेंगे अच्छे से, ठीक है। लेकिन वो किस अजम्पशन पे बेस्ड है कि सेटिस्फेक्शन या फिर यूटिलिटी कार्डिनल नंबर्स पे मेजर हो सकती है। इसके बारे में आपको और कुछ बता दूं कि ये बड़ा ही इंटरनल कॉन्सेप्ट है। ये हर कंज्यूमर के लिए इंटरनल होता है और अलग अलग कंज्यूमर के लिए डिफरेंट हो सकता है। मान लो मैं अगर समोसा खा रहा हूँ, मेरे को लगे यार कि मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ एक समोसा खा के, उसकी 1 यूनिट खा के, मैंने बोला मेरे को तो 50 यूनिट्स की यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रही है, ठीक है। दूसरा बोले कि यार मेरे को भी बड़े अच्छा लगा लेकिन मेरे को 60 की मिल रही है,
या मेरे को 100 की मिल रही है, या फिर मेरे को सिर्फ 10 यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो कहने का मतलब यहाँ पे दो अलग अलग कंज्यूमर के बीच में कंपेयर करने के लिए कोई स्टैंडर्ड है ही नहीं, कोई भी स्टैंडर्ड यहाँ पे नहीं है। ये हर एक कंज्यूमर खुद की पर्सनल सेटिस्फेक्शन लेवल को ध्यान में रखते हुए बताता है, समझ रहे हो। तो ये एक ऐसा अजम्पशन है जो कहता है कि सेटिस्फेक्शन को कंज्यूमर खुद के लिए क्या कर रहा है, मेजर कर रहा है। वो खुद की एक गुड को कंज्यूम करने के बाद उसको खुद को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो उसको मेजर करना जानता है। दूसरी तरफ अब आप बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है। अब अगर हम कभी समोसा खाते हैं, हम पेप्सी पीते हैं, तो हमेशा ये थोड़ी सोचते हैं कि मेरे को इतनी यूटिल्स की सेटिस्फेक्शन मिल गई या मेरे को इतनी यूनिट्स की सेटिस्फेक्शन मिल रही है। नहीं, हमको तो बस अच्छा और बुरा लगता है। हमको इतना पता होता है आगे खाना है नहीं खाना, कि मेरे को फर्स्ट वाली यूनिट अच्छी लगी थी, आगे वाली अच्छी नहीं लगी, इतना ही पता होता। तो ये जो सेकंड अप्रोच है, ऑर्डिनल अप्रोच, ये इस अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि भाई यूटिलिटी को एक्चुअल में मेजर किया नहीं जा सकता, और जिसको एक्चुअल में इसका कोई स्टैंडर्ड, किसका कोई स्केल ही नहीं है मेजरमेंट का, तो ये कैसे प्रैक्टिकल हो सकती है, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल कैसे हो सकता है। ठीक है, तो दोनों ये जो थ्योरीज़ हैं, दोनों ये जो हम बोल सकते हैं अप्रोच हैं, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर कॉन्ट्राडिक्टरी है। ठीक है, यूटिलिटी ये मानता है कि भाई मेजरमेंट हो सकती है, ठीक है, और ये कहता है कि मेजरमेंट नहीं हो सकती, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक कंज्यूमर सिर्फ अपनी कमोडिटी को रैंक दे सकता है कि भाई मेरे को फर्स्ट यूनिट अच्छी लगी, दूसरी यूनिट मैंने समोसे की नहीं खाई क्योंकि मैं फर्स्ट यूनिट पे ही हो गया था सेटिस्फाइड। किसी को ज़्यादा भूख लगी, भाई मैंने एक समोसा 2 समोसा खा लिया, मेरे को दूसरी यूनिट पे आके मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल गई और मैं उसके आगे नहीं बढ़ा। ठीक है, वो प्रेफरेंस बता सकता है, उनकी जजमेंट बता सकते हैं कि मैंने एक ही यूनिट प्रेफर करी, मैंने एक ही यूनिट को बोल दिया कि भाई यही सेटिस्फाइड थी। ठीक है, अब आप सोचोगे कि अगर ये थोड़ी सी प्रैक्टिकल कम है, ये प्रैक्टिकल ज़्यादा है, तो हम इस अप्रोच को क्यों पढ़ेंगे। देखो, हमारे कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो बिना इस अप्रोच के ज़रिए, बिना कार्डिनल नंबर की हेल्प के ज़रिए हम समझ नहीं पाते, या कोई सारे कॉन्सेप्ट ऐसे होते हैं जो होते तो बड़े सब्जेक्टिव हैं लेकिन उनको नंबर्स की ज़रूरत होती है, उनको मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। उन कॉन्सेप्ट को प्रूफ करने के लिए मेजरमेंट ज़रूरी है, समझ रहे हो बात को। तो हमको इस अप्रोच की हेल्प लेनी पड़ती है, जबकि हमको पता है कि ये इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है, फिर भी हम इस अप्रोच की हेल्प लेके उन सारे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स को, उन सारे इकोनॉमिक लॉ को प्रूव करते हैं, क्योंकि बिना कार्डिनल नंबर के एक्चुअल में प्रूव कर पाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, समझ रहे हो बात को। और ये बड़ी ही क्या है, ये बड़ी ही प्रैक्टिकल है। इसमें सिर्फ हम रिएक्शंस, इसमें हम सिर्फ जजमेंट्स, और इसमें सिर्फ हम प्रेफरेंसेस देखते हैं, हम बिहेवियर देखते हैं कि कब तक वो कंज्यूम करेगा, कब कंज्यूम नहीं करेगा। यहाँ पे हम यूनिट के ऊपर कमेंट करते हैं, किसकी हेल्प से, कार्डिनल नंबर्स के लिए। तो दोनों ही अप्रोचेस बड़ी ही इंपॉर्टेंट हैं, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आप ये नहीं सोच सकते कि ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों के पीछे कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि दोनों को ही क्या करती है, सिग्निफिकेंट प्रूफ करती है। आपको बस डिफरेंस याद रखना है कि हम किस तरीके से इस अप्रोच को पढ़ेंगे और इस अप्रोच में क्या अजम्पशन हमको फॉलो करना है। बार दोबारा मैं आपको बता दूं कि इस अप्रोच को जब हम पढ़ेंगे तो हम ये अजम्पशन मान के चलेंगे कि हमारी जो सेटिस्फेक्शन है, एक कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन जिसको यूटिलिटी भी कहते हैं, उसको हम मेजर कर सकते हैं कार्डिनल नंबर्स में। दूसरी तरफ जब हम ये अप्रोच पढ़ेंगे तो हम इसके अजम्पशन को मानेंगे कि जब भाई एक कंज्यूमर अपनी यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन अपनी यूटिलिटी को, कंजप्शन को रैंकिंग या फिर प्रेफरेंस ज़रूर दे सकता है। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द यूटिलिटी अप्रोच। इस अप्रोच को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी लॉज हैं, वो उसको आप पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले, बिफोर स्टार्टिंग विद ऑल दोज कॉन्सेप्ट लॉज, आई वांट टू मेक क्लियर द मीनिंग ऑफ दिस टर्म and what are the different types of utilities, what all terms goes wrong when we are studying utility analysis. Once again let us discuss the meaning of utility. बड़े ही बेस से स्टार्ट करते हैं। अब आप सोचो कि आपका चैप्टर हो चुका है स्टार्ट, तो फर्स्ट चीज़ जो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। और मीनिंग ऑफ यूटिलिटी मीन्स, मैंने आपको पहले बताया था, दोबारा रिपीट करते हैं, वांट सेटिस्फाइंग पावर, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। एक कमोडिटी में वांट्स को सेटिस्फाई करने की कितनी क्षमता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। ठीक है, एक कंज्यूमर को क्या लग रहा है कि उस कमोडिटी को यूज़ करके उसकी वांट्स किस हद तक कितनी सेटिस्फाई होंगी, उसको क्या कहेंगे, उसकी यूटिलिटी। ये पता कैसे चलेगा कि भाई कितनी क्षमता है,
तो ऑब्वियसली कितना, हाउ मच पता करने के लिए हमको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कितना, हाउ मच पता करने के लिए हमको नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो यूटिलिटी होती है ये मेजर होती है, ठीक है, ये मेजर होती है किसमें, कार्डिनल नंबर्स में। यूटिलिटी इज मेजर्ड मैंने आपको बताया ये मेजर हो सकती है इन कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3, इनको यूज़ करके हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, और तभी हमको पता चलेगा कि भाई कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अदरवाइज हमको ये पता चल सकता है कि सेटिस्फेक्शन मिल रही है या नहीं मिल रही है, कम मिल रही है, ज़्यादा। तो कम और ज़्यादा पता करने के लिए हमको कितना पता करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। तो कितना हमको नंबर्स की वजह से पता चल सकता है, इस वजह से इस पूरी अप्रोच का असम्पशन है कि यूटिलिटी मेजर हो सकती है किसमें, कार्डिनल नंबर्स लाइक 1 2 3 4, ठीक है। तो अब फिर इस यूटिलिटी की मेजरमेंट की यूनिट क्या रहेगी, तो यूनिट रहेगी, यूनिट ऑफ यूटिलिटी इज यूटिल्स। यूटिलिटी को यूटिल्स में मेजर किया जाता है, UTILS। कहने का मतलब जब भी कोई कंज्यूमर यूटिलिटी को मेजर करेगा तो वो ऐसे बोलेगा 1 यूटिल, ठीक है, या 5 यूटिल्स, या फिर 50 यूटिल्स। तो कहने का मतलब यूटिलिटी को मेजर करने की यूनिट क्या है, यूटिल्स। जैसे कि हम हाइट को मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में, हम वेट को मेजर करते हैं किलोग्राम्स में, ठीक है, डिस्टेंस को मेजर करते हैं किलोमीटर्स में, ठीक है। तो इसी तरीके से यूटिलिटी को मेजर करने की जो यूनिट बनाई गई है उसको कहते हैं यूटिल्स। यूटिल्स उसकी यूनिट है, और इस ज़रिए से हम कार्डिनल नंबर्स को यूज़ करके इस यूनिट के साथ यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन के ऊपर क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी कितने तरह की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके इस चैप्टर के साथ साथ आगे आने वाले सभी चैप्टर्स में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहाँ तक आप कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हो, ठीक है। तो यूटिलिटी दो तरह की होती है, एक होती है टोटल यूटिलिटी जिसको हम TU कहते हैं, TU टोटल यूटिलिटी। एक होती है मार्जिनल यूटिलिटी जिसको हम MU कहते हैं, ठीक है। ये वर्ड अब फिर से आ गया, मैंने आपसे कहा था ये मार्जिनल वर्ड हर चैप्टर में आएगा, एक चैप्टर में भी कई बार आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले टोटल यूटिलिटी की बात करते हैं, फिर मार्जिनल यूटिलिटी की बात, ठीक है। टोटल यूटिलिटी मीन्स द सम ऑफ यूटिलिटीज डिराइव्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। सम ऑफ यूटिलिटी derived after consuming all the units of the commodity, consuming all the units, ठीक है। कहने का मतलब टोटल यूटिलिटी कैसे निकाल पाएंगे, द यूटिलिटी डिराइव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स। मान लो आपने 5 यूनिट्स कंज्यूम करी है, ठीक है, 5 यूनिट्स किसी भी कमोडिटी कंज्यूम करी, तो जो आपको फर्स्ट यूनिट से यूटिलिटी मिली प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ प्लस 5, इन पांचों लेवल तक आपको जो टोटल या सम ऑफ यूटिलिटी मिली है पूरी की पूरी कंजप्शन से, उसको कहते हैं टोटल यूटिलिटी ऑफ 5 यूनिट्स, ठीक है। बड़ी ये सिंपल बात है, ये सिर्फ हमारी कंजप्शन की एग्रीगेट यूटिलिटी है। कहने का मतलब ये हमने जितनी भी यूनिट्स को कंज्यूम किया वहाँ तक सारी यूटिलिटीज़ को सम अप करके बताता है कि इस कंजप्शन के दौरान ओवरऑल यूटिलिटी आपको कितनी रिसीव हुई।